स्टॉप स्क्रॉलिंग। तुम्हारा अगला बड़ा एडवेंचर यहीं अभी शुरू होता है। स्टोरी लूम में स्वागत है, जहां हर लाइक, हर कमेंट और हर नया चेहरा अगले चैप्टर को शुरू करता है। क्या तुम्हें एपिक कहानियां, वाइल्ड ट्विस्ट और एक ऐसी कम्युनिटी जो इमेजिनेशन को सेलिब्रेट करती है पसंद है? तो लाइक बटन को स्मैश करो। हर थम्स अप हमें बताता है ऐसी और कहानियां। प्लीज, क्या तुम हमारे सबसे वाइल्ड स्टोरी क्वेस्ट ज्वाइन करने वाले फर्स्ट बनना चाहते हो? तो सब्सक्राइब करो और घंटी बजा दो ताकि तुम एक भी मोमेंट मिस ना करो। लेकिन रुको, और भी मैजिक है। रोज के क्रिएटिव आइडियाज और बिहाइंड द सीन्स मस्ती के लिए हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करो @yourstoryloom हैंडल पर। तुम यहां सिर्फ एक व्यूअर नहीं हो, तुम एक कैरेक्टर हो, एक को क्रिएटर। तो इंतजार किस बात का? स्टोरी लूम ज्वाइन करो और चलो अगला एडवेंचर शुरू करते हैं एक साथ। यह एपिसोड शू से हमारा परिचय कराता है। एक नेत्रहीन कॉलेज छात्र जो अपनी अन्य इंद्रियों पर अत्यधिक निर्भरता के कारण असाधारण रूप से स्वतंत्र है। उसके दोस्तों का घनिष्ठ समूह रोहित, गौरव और भैरव एक मजबूत सहायक प्रणाली प्रदान करते हैं। हम एक लेक्चर के बाद उनकी बातचीत देखते हैं, जहां वे नोट्स और शाम की योजनाओं पर चर्चा करते हैं, जिसमें एक कैफे जाना और एक नया गेमिंग जोन शामिल है, जिसमें शू के लिए उपयुक्त ऑडियो मोड है। गौरव और शू के बीच गहरा बंधन विशेष रूप से गौरव के अपने दोस्त का समर्थन करने के स्वाभाविक झुकाव के माध्यम से उजागर होता है। इस सौहार्द के विपरीत एपिसोड राहुल, रोहित और कानू को भी प्रस्तुत करता है, जो शू और उसके दोस्तों को अहंकार और तिरस्कार की एक स्पष्ट हवा के साथ देखते हैं। हालांकि कोई सीधी बदमाशी नहीं है, उनका रवैया भविष्य की बातचीत के लिए एक स्पष्ट तनाव पैदा करता है। और दोस्तों का समर्थन अगले कुछ दिनों में राहुल, रोहित और कानू ने शू को सीधे तौर पर निशाना बनाना शुरू कर दिया। अगले कुछ दिनों में राहुल, रोहित और कानू ने शू को सीधे तौर पर निशाना बनाना शुरू कर दिया। वे उस पर मौखिक टिप्पणियां करते, अंधा होकर कॉलेज आया है, इसे कुछ दिखाई नहीं देता, फिर भी घूमता है। वे उसे हल्का फुल्का धक्का देते या उसके रास्ते में जानबूझकर बाधा डालते। एक दिन राहुल शू के पास आया और व्यंग्यात्मक लहजे में बोला, वाह रे अंधे, क्यों हमारी आंखें खराब कर रहा है, इसे बाहर क्यों नहीं फेंक देते? ये तो कॉलेज का बोझ है यार, कुछ काम का नहीं। शू के दोस्त रोहित, गौरव और भैरव इस अपमान से भड़क उठे और बुलियों का विरोध किया। अरे राहुल, तुम्हें क्या दिक्कत है? क्यों परेशान कर रहे हो उसे? तुम्हें शर्म नहीं आती? हाँ यार, ये सब ठीक नहीं है, तुम बेवजह तंग कर रहे हो। राहुल हंसा, तुम भी अंधे के दोस्त बन गए। जाओ जाओ, कहीं तुम भी अंधेन हो जाओ। तुम सब भी इसके जैसे बेकार ही हो। दोस्तों के समर्थन के बावजूद शू के अंदर एक गहरी कमजोरी महसूस होती थी। वह जानता था कि वह हमेशा दूसरों पर निर्भर रहेगा और कभी खुद को बचा नहीं पाएगा। यह सोच उसे अंदर अंदर ढूंढने लगी। एपिसोड पढ़कर उसे लाइब्रेरी के बाथरूम की ओर घसीट ले गया। राहुल ने एक दिन शू अकेले लाइब्रेरी गया, कुछ किताबों की तलाश में। वह अपनी उंगलियों से किताबों को पहचानने की कोशिश कर रहा था। तभी राहुल वहां आया। अरे अंधे, मुझे ये किताब चाहिए, कहाँ है ये? मुझे बोलकर दिखाओ, राहुल ने शू के पीछे से कहा। शू ने किताब ढूंढने की कोशिश की, लेकिन राहुल जानबूझकर उसे परेशान करता रहा। क्या हुआ, मिल नहीं रही? तुम तो कुछ देख ही नहीं सकते। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं ये कहां है, राहुल ने कहा और शू का हाथ पकड़कर उसे लाइब्रेरी के बाथरूम की ओर घसीट ले गया। राहुल ने शू को बाथरूम में धकेल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। उसने शू को बुरी तरह से मारना पीटना शुरू कर दिया। शू दर्द से चीखा और मदद के लिए चिल्लाया। कौन है अंदर? क्या हो रहा है वहां? दरवाजा खोलो। चीखने की आवाज सुनकर प्रोफेसर आदित्य, जो वहीं आसपास थे, बाथरूम की ओर दौड़े। उन्होंने दरवाजा खटखटाया और चिल्लाए। राहुल डर गया और शू को और मारकर तुरंत भाग गया। प्रोफेसर आदित्य ने दरवाजा खोला और शू को जमीन पर दर्द से कराहते हुए पाया। उसके शरीर से खून निकल रहा था। शू, क्या हुआ? ये किसने किया? तुम ठीक तो हो? प्रोफेसर आदित्य ने शू को उठाते हुए चिंतित होकर पूछा। शू दर्द से कुछ बोल नहीं पाया, बस रोया। प्रोफेसर उसे सहारा देकर बाहर ले गए। लाइब्रेरी के बाहर गौरव, रोहित
और भैरव शू को खून से लथपथ देखकर दंग रह गए। वे दौड़कर उसके पास आए। शू, ये क्या हो गया? किसने किया ये? गौरव ने चिंता से कहा। उन्होंने शू को सहारा दिया और उसे तुरंत अस्पताल ले जाने का फैसला किया। अस्पताल में था, उसकी चोटों का इलाज हो रहा था। उसके दोस्त उसके साथ थे, लेकिन शू शारीरिक दर्द से ज्यादा भावनात्मक रूप से टूटा हुआ था। उसे लगा कि उसका अंधापन ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। इसी बीच एक कॉलेज पार्टी में शू की मुलाकात पूर्णिमा से हुई। पूर्णिमा बेहद खूबसूरत और लोकप्रिय थी। उसने शू से दोस्ती की और उससे फ्लर्ट करना शुरू किया। शू खुश हो गया, क्योंकि उसे पहले कभी किसी लड़की ने भाव नहीं दिया था, खासकर इस हाल में। वह इस अटेंशन से अभिभूत हो गया। पूर्णिमा ने शू से उसके परिवार और उसके काम के बारे में पूछा। शू ने बताया कि वह अनाथ था और अपनी कमाई के लिए अंधों के लिए एक सामान्य नौकरी करता था। वह मुश्किल से अपना खर्च चला पाता था और उसकी कोई हैसियत नहीं थी। पूर्णिमा यह सब जानबूझकर पूछती थी ताकि उसे शू की कमजोरियों का पता चले। पूर्णिमा शू के साथ समय बिताती, उसे दिखाती कि वह उसे पसंद करती है। शू को लगा कि पूर्णिमा उसे सच में प्यार करती है और प्यार ऐसा ही होता है। वह पूर्णिमा के छोटे मोटे खर्चों को अपनी कमाई से पूरा करने की कोशिश करता, भले ही उसके लिए उसे खुद को तंगी में रखना पड़े। पूर्णिमा लगातार उससे महंगे उपहारों और मनोरंजन के लिए कहती रहती थी और शू अपनी सीमित आय के बावजूद उसे खुश करने की कोशिश करता। राहुल, रोहित और कानू पूर्णिमा के करीब आए। वे पूर्णिमा को शू को नीचा दिखाने के लिए उकसाते, यह जानते हुए कि पूर्णिमा पैसों की लालची है। वे दूर से शू पर टिप्पणी करते, लेकिन पूर्णिमा अभी भी उनका इस्तेमाल कर रही थी। राहुल ने पूर्णिमा से कहा, पूर्णिमा, तुम इस अंधे भिखारी के साथ क्या कर रही हो? तुम्हारे लायक तो कोई अमीर लड़का है। पूर्णिमा हल्के से मुस्कुराई। मुझे पता है राहुल, बस थोड़ा मजा ले रही हूं। एपिसोड 4, पूर्णिमा का प्रवेश। लालच और भावनात्मक सोचकर कि पूर्णिमा उसे प्यार करती है, खुश होकर आया और अपनी बची हुई कमाई से उसके लिए एक छोटा सा तोहफा भी लाया। पार्टी में पूर्णिमा ने शू से कहा, शू, आओ हम सब डांस करते हैं, तुम भी डांस करो, तुम्हें देखकर तो पता चलता है जैसे। राहुल ने पूर्णिमा से कहा, पूर्णिमा, तुम इस अंधे भिखारी के साथ क्या कर रही हो? तुम्हारे लायक तो कोई अमीर लड़का है। पूर्णिमा हल्के से मुस्कुराई। मुझे पता है राहुल, बस थोड़ा मजा ले रही हूं। एपिसोड 5, अंतिम अपमान, शारीरिक हमला और सरकारी दस्तक। पूर्णिमा ने एक भव्य पार्टी का आयोजन किया और शू को भी उसमें आने के लिए कहा। शू, यह सोचकर कि पूर्णिमा उसे प्यार करती है, खुश होकर आया और अपनी बची हुई कमाई से उसके लिए एक छोटा सा तोहफा भी लाया। पार्टी में पूर्णिमा ने शू से कहा, शू, आओ हम सब डांस करते हैं, तुम भी डांस करो, तुम्हें देखकर तो पता चलता है जैसे कोई देख ही नहीं रहा। चलो अपना टैलेंट दिखाओ। शू झिझका, लेकिन पूर्णिमा के बार बार आग्रह पर और उसे खुश करने के लिए डांस फ्लोर पर गया। तुम्हारे जैसे लोग सिर्फ बोझ होते हैं, वह और अन्य लोग शू पर हंसते हैं। राहुल, रोहित और कानू ने इस मौके का फायदा उठाया। उन्होंने शू को घेर लिया और उस पर बेरहमी से शारीरिक हमला किया। उन्होंने उसे लात घूंसों से पीटा, उसे जमीन पर गिराया और उसे इतनी बुरी तरह पीटा कि उसके शरीर से खून निकलने लगा। यह एक भीषण और ग्राफिक दृश्य था जहां शू असहाय महसूस करता था। उसे लगा कि यह सब खत्म क्यों नहीं हो जाता। वह किसी तरह पार्टी से बाहर निकला, शारीरिक और भावनात्मक दर्द से घिरा हुआ। वह किसी एकांत जगह, शायद नदी किनारे या एक सुनसान पार्क में बैठ गया। उसने शराब पी और गहराई से सोचने लगा। उसके दिमाग में एक ही सवाल गंजता रहा, क्या मेरा अंधापन ही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है? पूर्णिमा ने मुझे क्यों धोखा दिया? क्या मैं वाकई इतना बेकार हूं? क्या मैं हमेशा इतना कमजोर रहूंगा? क्या मैं कभी खुद को बचा नहीं पाऊंगा? शू किसी तरह अपने अपार्टमेंट पहुंचा। उसके शरीर पर गंभीर चोटें थीं और वह भावनात्मक रूप से पूरी तरह से टूट चुका था। उसने रात भर अपनी पीड़ा में बिताया। अगली सुबह जब शू अपनी चोटों से जूझ रहा था और अपनी किस्मत पर सोच रहा था, तभी उसके घर के दरवाजे पर अचानक जोर से और आधिकारिक दस्तक सुनाई दी।